गुरु मंत्र साधना .com में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं हांडी के प्रयोग में बताने वाला हूँ। ये जो हांडी का प्रयोग है बहुत ही फेमस प्रयोग है। ठीक है, हर एक व्यक्ति ही इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी हांडियां हमने उड़ती हुई आसमान के अंदर देखी भी है। ठीक है, एक बार तो हमने खुद हंडिया को रोका था। ठीक है, हंडिया बेसिकली क्या होती है, कई प्रकार की होती है। एक हंडिया खुले मैदान में चलती है, एक हंडिया चलती है पानी के अंदर। ठीक है, एक हंडिया चलती है हवा के अंदर। ये कई तरीके से हंडिया चलती है, हवा के अंदर भी चलती है, पानी के अंदर भी चलती है। ठीक है, और इसके कई तरीके के प्रयोग होते हैं। हवा के अंदर जो हंडिया चलती है, ठीक है, एक देवी है। ठीक है, बहुत ही फेमस देवी है, उसका जो आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो उस देवी का भोग प्रसाद उस हंडिया के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, और भोग प्रसाद लगाया जाता है, उसके अंदर आग प्रज्वलित की जाती है। वो हंडिया फिर क्या करती है, उड़ती हुई जाती है फिर सामने वाले टारगेट के पास, उसके पास जाती है। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति ने अगर सुरक्षा लगा रखी है, कर ली, ठीक है, घर के अंदर सुरक्षा है, ठीक है, तो हंडिया वो घर के अंदर नहीं जाती है। ठीक है, उस व्यक्ति को बाहर बुलाने की कोशिश करेगी। ठीक है, उस व्यक्ति के नाम से रात को 11 से 12 बजे या कभी भी रात को आवाज लगाई जाएगी, उसके पहचान वाले व्यक्ति की आवाज में। वो समझेगा मेरी पहचान वाला कोई व्यक्ति है, जल्दी से कुंडी खोलेगा और वहीं पर वो हंडिया फूटेगी और उसका अंत हो जाएगा। इस तरीके से जो होता है, हंडिया मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस मामले में क्या होता है, आपको कभी भी अगर कोई किसी भी तरीके से कोई आवाज लगाता है, ठीक है, 3 बार से ज्यादा, 3 बार आवाज आएगी, अगर आप खोल देते हो तो उसी समय आपका अंत हो जाएगा। आपको जब भी दरवाजा खोलना है तो चौथी आवाज के ऊपर ही खोलना है, तीसरी आवाज के ऊपर नहीं खोलना है। ठीक है, जब आपको आवाज लगाई जाती है तो आप मत खोलिए, किसी दूसरे को खोलने का मौका दीजिए। उससे क्या होगा, आप भी बच जाओगे और दूसरा व्यक्ति भी बच सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये, 3 बार से ज्यादा अगर कोई आवाज लगाए तब ही आप कुंडी को खोलो, वरना खोलो ही ना। उस स्थिति में क्या होगा, वो हंडिया वापस जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक। दूसरा तरीका क्या है कि एक सिद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन आपकी जिंदगी में चाहिए, तो उससे भी आप बच सकते हो। तीसरा ये है, आपके पास कोई ऐसा कवच हो, जैसे माता बगलामुखी का कवच हो, किसी बड़ी शक्ति का कवच हो, तब भी हंडिया जब चलाई जाएगी तब भी आपका वो जो शक्ति है आपके बीच में खड़ी हो जाएगी, आपको कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि आपके पास वो कवच होगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन महंगे से महंगा कवच पहन के रखते हैं। ठीक है, वो दिखाते नहीं है, अंदर से पहनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो बच जाते हैं, वरना तो उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, बगलामुखी अनुष्ठान करा के इनके ये कवच पहनते हैं, कवच से इनकी सुरक्षा होती है। ठीक है, अरे ये कवच ना पहने तो सामने वाली पार्टी इनको कुछ ना कुछ करवा के खत्म करवा दे मामला, तो इनको पहनना पड़ता है ये सब। अगर आप लोग भी पहन लोगे तो आपका भी बचाव हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी बैठे हैं जो कवच बेचते हैं और उसमें कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। तो एक तो हुए, ये हो गई हवा में चलने वाली हंडिया। ठीक है, एक हंडिया चलाई जाती है आदमी का, जैसे आपके पैर की मिट्टी, बाल हो गए, इन चीजों को इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा करने के बाद एक गड़ा होता है,
गड़े के अंदर ये चीजें भोग प्रसाद के सहित रखी जाएंगी। उस शक्ति का भोग प्रसाद रखा जाएगा। किसी भी शक्ति का नाम मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ कारण है। ठीक है, उस किसी शक्ति का भोग प्रसाद उस बर्तन के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, रखने के बाद साथ में ही उस व्यक्ति के बाल रखे जाते हैं, या उसके नाखून हो गए या कुछ भी उसका कपड़ा हो गया, वो खुले मैदान में रखा जाता है हांडी के अंदर। तो सामने वाले व्यक्ति का वहीं पर ही कुछ दिनों में ही उसका जो होता है विनाश शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। आदमी की मारण क्रिया भी उसके ऊपर होती है। तो इसके लिए जो चाहिए होता है, इनको सूअर का मांस चाहिए होता है। सूअर के मांस के बिना जो मैदान वाली हांडी है वो नहीं चलती है। ठीक है, एक तो हो गई इस तरीके से मैदान वाली हांडी हो गई। तीसरी हांडी चलती है जल के अंदर। ठीक है, एक चल रहे पानी के अंदर कुछ मीठे पान, लड्डू और बहुत सारा कुछ चीजें रखी जाती है। फिर उस व्यक्ति के बाल रखे जाते हैं। ठीक है, उनको सिद्ध करके उस हांडी को चलते पानी में बहाया जाता है अनुष्ठान करके। तो उस व्यक्ति का भी विनाश हो जाता है। तो इस तरीके से ये हांडियां चलती है। ठीक है, सभी हांडियों से बचने के लिए आपके पास अच्छा गुरु या कोई अच्छा कवच होना जरूरी है, तब ही आप बच सकते हो। आज की डेट में जो सुरक्षा है, ठीक है, भौतिक तौर के ऊपर तो आदमी सुरक्षित हो गया है। ठीक है, जो तंत्र के तौर के ऊपर सुरक्षा है वो आदमी ने उसकी ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। भौतिक ओर से सुरक्षित होना आसान है। ठीक है, दूसरे तरीके से सुरक्षित होना मुश्किल है। लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज के ऊपर। आपका दुश्मन कोई खतरनाक है, ठीक है, तो आप उससे अपनी सेफ्टी रख कर लोगे। ठीक है, अगर वही दुश्मन आपका गुप्त शत्रु हो तो वो दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। वो वो क्योंकि आपके बीच में ही रह के आपके ऊपर वार करता है। ठीक है, वो आपके घर में भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे केस मेरे को आए हैं जो घर के ही लोगों ने अपने घर वालों के ऊपर करके परेशान किया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इस चीज के लिए बचने के लिए आपके पास महंगे कवच हो, जा तो अगर बचना चाहते हो आप, ठीक है, या तो आपके पास किसी गुरु का मार्गदर्शन, तब ही आप बच सकते हो, वरना बचना पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्योंकि जो आपके शत्रु हैं, ठीक है, वो सामने से आपके ऊपर वार नहीं कर रहे। ठीक है, वो छुप कर वार कर रहे हैं। वो छुप कर वार करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है। ठीक है, ऐसे लोगों से आप बच ही नहीं सकते। अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ चीजें करवाते हो उससे बचने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 15-15, 20-20 हजार रुपये तांत्रिकों को दे देते। उसके कुछ दिन तक तो फायदा होता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं कर रहे। ठीक है, उस व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं कर रहे। निष्क्रिय मतलब कि दोबारा कुछ करने लायक बचे ही नहीं। वो केवल उसको बचाने के लिए उसकी जो चीजें हैं उससे बचा देते हैं कुछ समय के लिए, तो आदमी बच जाता है, फिर उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हम क्या करते हैं, सामने वाले को निष्क्रिय कर देते हैं, दोबारा करने लायक बचे ही ना, उसके ऊपर माता बेलड़ी मसानी चलाई जाती, जो आदमी की शक्ति का हरण कर देती। तो इस तरीके से काम हम करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि आदमी को दोबारा जिंदगी में कोई दिक्कत ना, वो फिर दोबारा हमें बार बार पैसा देता रहेगा तो उसमें फायदा क्या है, सामने वाले का फायदा क्या है। ठीक है, तो हमारा जो काम होता है बार बार वाला नहीं होता है, एक बार में ही हम काम करते हैं तो 100% काम हो जाता है। बहुत लोगों के काम कर चुके हैं। ठीक है, तो
आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।